नमस्कार मित्रों 2 दिनों से मैं कुछ तकनीकी समस्या के कारण अपने वीडियो को YouTube पर नहीं डाल पाया था। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, आज हम जीव विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे, साइंस के विषय में अध्ययन करेंगे और साइंस के विषय में हम मानव आंत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। मानव आंत की क्या प्रक्रियाएं हैं, कितनी आते हैं और कौन सी बड़ी आते हैं, कौन छोटी आते हैं, किस कारण से वो बड़ी है और किस कारण से कौन सी छोटी है। तो मित्रों, आज इसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञान पढ़ाने की मित्रों, क्योंकि जो चीजें कंपटीशन में बार बार आते हैं उसके विषय में अध्ययन कराने की कोशिश मेरी जारी है। मित्रों, तो आज हम बात करते हैं। पहले हम आंत के विषय में अध्ययन करेंगे। पहली बात तो मित्रों बात करते हैं हम, ये जो हमारा ये मुख गुहा है मित्रों, और ये हमारी ग्रास नली है। ये है मेरी ग्रास नली, ये मुख गुहा है और ये है मित्रों हमारी ग्रास नली। मित्रों, उसके बाद हम बात करते हैं अमाशय की बात करते हैं। मित्रों, यह है हमारा अमाशय मित्रों, यह हमारा अमाशय है और ये है मुख गुहा। अब मुख गुहा में एक हमारा है आहार नली और एक है हमारा मित्रों हमारा श्वास नली। एक हमारा है श्वास नली और एक है हमारा आहार नली। मित्रों, आहार नली और ऊपर वाला हमारा है श्वास नली। आहार नली और श्वास नली। और मित्रों, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये अमाशय है, अमाशय में हमारे जो भोजन जो होते हैं ये ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। ज्यादा लंबे समय तक हमारा भोजन कहाँ रहता है मित्रों? अमाशय में हमारा ज्यादा समय तक भोजन रहता है, क्योंकि भोजन हमारा कहाँ ग्रास नली में पचने का कार्य नहीं करता है मित्रों। ये हमारा ये आहार नाल। अब आहार नाल के बाद मित्रों ये जो है हमारी आंत, जो आंतें हैं, आंतों की शुरुआत हो जाती है जिसमें हमारे भोजन पचने का कार्य होता है। तो मित्रों इसके बाद हमारा है ये आंत शुरू हो जाती है और ये कौन सी आंत है? छोटी आंत है। अब मित्रों बात करते हैं हम छोटी आंत को। छोटी आंत और बड़ी आंत, ये है मित्रों हमारी बड़ी आंत। तो मित्रों जो है हमारी छोटी आंत जो है इसकी लंबाई है कितनी? लंबाई है इसकी मित्रों, ये सबसे लंबाई में ज्यादा है मित्रों। ये हमारी है 27 फीट। 27 फीट है मित्रों, सॉरी 17 फीट है। 17 फीट है कौन मित्रों? 17 फीट हमारा क्या है? 17 फीट मित्रों हमारा है 17 फीट हमारा है छोटी आंत। 17 फीट है मित्रों। और जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा है। बड़ी आंत की क्या है? चौड़ाई ज्यादा है।
चौड़ाई ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, मतलब चौड़ाई इसका अधिक है और इसी चौड़ाई के कारण ये बड़ी आंत के नाम से जानी जाती है। लंबाई इसकी ज्यादा है मित्रों। अब बात करते हैं छोटी आंत कितने प्रकार का होता है। तो छोटी आंत मित्रों 3 भागों में बटा हुआ है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, ड्यूडीनम, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, उसके बाद तीसरा है इलियम। इलियम मित्रों, तो छोटी आंत जो है हमारा मित्रों 3 भागों में बटा है, डेजुनम, जेजुनम और इलियम। डेजुनम, जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत जो है मित्रों, बड़ी आंत भी 3 प्रकार में बटा हुआ है। पहला है सीकम, कोलम और रेक्टम। पहला है सीकम, दूसरा है कोलम, कोलम और रेक्टम, तीसरा है मित्रों रेक्टम, रेक्टम। तो मित्रों छोटी आंत जो है लंबाई में ज्यादा है, जो 17 फीट है, और टोटल जो आंत की लंबाई है, टोटल आंत की लंबाई है 22 फीट, 22 फीट है। जो पूरी टोटल आंत की लंबाई है वो कितनी है, 22 फीट। और 22 फीट में से मित्रों 17 फीट किसकी है, 17 फीट है किसकी लंबाई, 17 फीट छोटी आंत की लंबाई है। और यानी 5 फीट मित्रों हमारे किसकी लंबाई है, बड़ी आंत की। बड़ी आंत की लंबाई 5 फीट है, बट क्या है, चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। चौड़ाई इसकी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इसे बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है और बड़ी आंत होती है मित्रों। अब मित्रों हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत की जो मित्रों बात करेंगे हम, छोटी आंत में जब यहां से ये निकलता है तो ये हमारी छोटी आंत है मित्रों। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत मित्रों, छोटी आंत में मित्रों इसको हम, ये जो हमारा है छोटा सा, इसको हम कहते हैं जेजुनम। जेजुनम जो है हमारा मित्रों, ये यहां से ये हमारा निकलता है, ये ऐसे, ये जो है इसको हम कहते हैं जेजुनम। ये छोटी आंत का ही भाग है, इसको कहते हैं जेजुनम। ड्यूडूनम, इसको कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। इसकी लंबाई जो है मित्रों कम है। यहां से ये छोटी आंत की जो भाग है ये, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के बाद मित्रों बात करते हैं हम, ड्यूडेनम के बाद हमारा है एकदम जेजुनम है। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम है मित्रों। ये बात करते हैं हम जेजुनम की। ड्यूडेनम के बाद मित्रों बात करते हैं हम जेजुनम की। ये है हमारा जेजुनम, इसको कहते हैं जेजुनम, 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 जेजुनम है मित्रों। जेजुनम, जेजुनम। और मित्रों बात करते हैं हम इलियम की। इलियम मित्रों जो है ये हमारा सबसे बड़ा भाग होता है। इलियम का जो भाग होता है मित्रों, ये सबसे बड़ा भाग होता है। इलियम का मित्रों सबसे बड़ा भाग होता है इलियम का। जो मानव आंत है मित्रों, मानव आंत में सबसे बड़ा भाग किसका है, इलियम का है। तो मित्रों इलियम का जो भाग है सबसे बड़ा है। मानव आंत में इलियम का जो भाग है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा भाग इलियम का है।
इलियम का। इलियम का मित्रों सबसे बड़ा भाग हमारा है ये इलियम है। इलियम सबसे लंबा, छोटी आंत में भी सबसे ज्यादा लंबाई हमारे इलियम की है मित्रों। इलियम की सबसे बड़ी लंबाई होती है और इसी में ज्यादा मात्रा में भोजन का पाचन होता है। सर्वाधिक मात्रा में भोजन का अवशोषण और पाचन कार्य इसी इलियम में होता है मित्रों। इलियम में जो छोटी आंत की सबसे लंबी भाग होती है। ठीक, अब बात करते हैं मित्रों इलियम के बाद। अब यहां से हमारा आ जाता है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत की बात मित्रों करते हैं हम, तो बड़ी आंत की जो भाग है ये हमारा है, पहला है सीकम। पहला मित्रों सीकम। सीकम जो है यहां से जब टच करता है तो सीकम होता है। ये हमारा है सीकम, इसको हम कहते हैं सीकम। सीकम कहते हैं, सीकम ये हमारा सीकम। सीकम जो बड़ी आंत की पहला भाग है। बड़ी आंत का जो है पहला भाग है वो है सीकम। उसके बाद मित्रों सीकम के बाद मेरा है ये कोलम। यहां से है मेरा ये कोलम है, कोलम। कोलम ये मित्रों कोलम। कोलम, सीकम, कोलम। और मित्रों बात करते हैं हम, हमारा एक है रेक्टम। मित्रों जो सबसे बड़ा भाग है इसमें बड़ी आंत में वो है रेक्टम का। रेक्टम इस प्रक्रिया से आकर के मित्रों यहां पे इस तरीके से मित्रों ये हमारा रेक्टम है। ये क्या है? रेक्टम। ये है रेक्टम। रेक्टम है मित्रों, रेक्टम। तो बड़ी आंत की जो सबसे लंबी भाग है वो है रेक्टम की, और छोटी आंत की जो सबसे बड़ी भाग है, लंबी भाग है, वो है इलियम की। तो मित्रों हमने बताया आपको कि जो सबसे बड़ी आंत होती है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और उसकी लंबाई 5 फीट होती है, और जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई ज्यादा है, 17 फीट है, और मित्रों इसकी चौड़ाई कम होती है। अब बात करते हैं मित्रों हम किसकी? आंत की। आंत मैंने बताया आपको कि 22 फीट होता है मित्रों इसकी लंबाई। 8 फीट जो लंबाई होती है 22 फीट होती है। अब मित्रों बात करते हैं हम जो छोटी आंत होती है। अमाशय के विषय मैंने बताया कि सर्वाधिक मात्रा में अमाशय में सर्वाधिक समय तक भोजन रहता है मित्रों। सर्वाधिक समय तक भोजन हमारा अमाशय में रहता है। मित्रों बात करते हैं हम ग्रास नली में। ग्रास नली में हमारे भोजन का पचने का कार्य नहीं होता है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों हम ये जो छोटी आंत है। छोटी आंत में भोजन सर्वाधिक पाचन तथा पूर्ण पाचन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। जो छोटी आंत होती है मित्रों, छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है, सर्वाधिक मात्रा में, और पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। सर्वाधिक मात्रा में पाचन का कार्य छोटी आंत में होता है। बेहतर तरीके से पचने का कार्य भोजन यहीं पे करता है। अब मित्रों बात करते हैं यहाँ पे हमने जब ये प्रक्रिया हमने बताया है जहां से ये बड़ी आंत जुड़ी हुई है, तो बड़ी आंत जुड़ने के साथ साथ मित्रों यहाँ पे एक वर्मफॉर्न अपेंडिक्स नामक एक अवशोषी अंग होता है। वर्मफॉर्न अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है मित्रों। APENDIXE अपेंडिक्स, वर्मफॉर्म अपेंडिक्स। ये मित्रों ये एक अवशोषी अंग होता है, और ये अवशोषी अंग उस समय आदिमानव के समय में था। आदिमानव काल में जब मनुष्य होते थे, जब कच्चे भोजन ग्रहण करते थे, तो कच्चे भोजन को पचाने में एक अहम भूमिका निभाता था ये वर्म फ्रॉम अपेंडिक्स जो होता था मित्रों। ये इन कच्चे भोजनों को
अवशोषण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। काफी ये सेलुलोज के पाचन का कार्य करता था। जो सेलुलोज होता था उसको पचाने का कार्य यह वर्म अपेंडिक्स करता था मित्रों, जो अब मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। तो हमने सोचा कि यह बताना बहुत जरूरी है। यह कच्चे मांस और फलों को, कच्चे मांस और कच्चे फलों को पचाने में सबसे बड़ी भूमिका वर्म अपेंडिक्स करता था मित्रों। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत की मित्रों। बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत जो है मित्रों जल की, ग्लूकोज की और खनिज तत्वों का अवशोषण करता है मित्रों। जल की, खनिज तत्वों की और ग्लूकोज की, जल की, खनिज तत्वों की और ग्लूकोज का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत करता है जल, ग्लूकोज और खनिज तत्वों की अवशोषण करता है। कौन? बड़ी आंत जल की, ग्लूकोज की, खनिज तत्वों का अवशोषण करता है। कौन? बड़ी आंत मित्रों। अब बात करते हैं बड़ी आंत मित्रों हमारे इन कार्यों को करता है, और मैंने आपको बताया कि किस लिए ये बड़ी है, क्योंकि इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों थोड़ा इसके विषय में हम अध्ययन कर लेते हैं। जो ये हमारा आहार नाल है मित्रों, आहार नाल और श्वास नाल को एपिग्लोटिक्स नामक ढक्कन एक होता है। यहाँ पे ये लगा होता है एपिग्लोटिक्स नामक ढक्कन, एपिग्लोटिक्स नामक ढक्कन, एपिग्लोटिक्स नामक ढक्कन मित्रों, यह लगा होता है ढक्कन, वाल्व या ढक्कन। एपिग्लोटिक्स नामक ढक्कन लगा होता है मित्रों, जो भोजन को आहार नाल के माध्यम से अंदर आने में भूमिका निभाता है। और यह श्वास रूप में, ये श्वास नाल जो है मित्रों, इन श्वास नाल में, श्वास नली में जाने से रोकता है, जिससे आप देखते हैं कि हमारे जो भोजन ग्रहण करते हैं वो श्वास नली में न जाने पाए, इसलिए ये एपिग्लोटिक्स नामक ढक्कन रोकता है। एपिग्लोटिक्स नामक वाल्व इसको रोकता है उसे आहार नाल में जाने से मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों हम एपिग्लोटिक्स नामक जो ढक्कन रोकता है आहार नाल को जाने में। यह भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकता है, यानी जो श्वास नली है, नासा मार्ग, श्वास नली में जाने से इसको रोकता है मित्रों। और मैंने अमाशय को बताया कि ज्यादा समय तक भोजन यहीं पे होता है, अमाशय में मित्रों ज्यादा समय तक भोजन रहता है इस अमाशय में। अब बात करते हैं मित्रों हम पाइलोरिक ढक्कन जो होता है मित्रों, ये पाइलोरिक ढक्कन होता है। पाइलोरिक ढक्कन जो है मित्रों, यह छोटी आंत को और अमाशय को जोड़ता है, कि छोटी आंत में भोजन आने के बाद ये अमाशय में रिटर्न ना हो पाए, इसको जोड़ने का कार्य पाइलोरिक नामक ढक्कन करता है मित्रों। अब उसके बाद इलियोसिकल जो ढक्कन है मित्रों, ये बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने का कार्य करता है। इलियोसिकल ढक्कन, ये जो ढक्कन है मित्रों इलियोसिकल है। ये जो मित्रों है बात करते हैं हम इलियोसिकल ढक्कन है, इलियोसिकल ढक्कन जो मित्रों, यह बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने का कार्य करता है। इसीलिए मित्रों हमने आज आप लोग को यह बताने की कोशिश की कि जो मानव आंत है इसमें इसकी लंबाई कितनी है, ये 22 फीट लंबी है। इसमें जो छोटी आंत है वो 17 फीट होती है, और जो बड़ी आंत है वो 5 फीट होती है। बट इसकी चौड़ाई ज्यादा होने के कारण इसे बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है मित्रों। मैंने बताया आपको कि छोटी आंत ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 भागों में बटी होती है मित्रों। जेजुनम,
जेजुनम और इलियम। जो इलियम सबसे बड़ी होती है छोटी आंत की भाग लंबाई में। उसके बाद जो बड़ी आंत है मित्रों, ये सीकम, कोलम और रेक्टम 3 भागों में बटी होती है। सीकम मित्रों ये वाला भाग होता है, रेक्टम ये वाला भाग होता है, और मित्रों सीकम ये वाला भाग होता है मित्रों, कोलम ये भाग होता है और रेक्टम ये भाग होता है। जो सबसे बड़ा लंबाई में, बड़ी आंत की में सबसे बड़े लंबाई में रेक्टम होता है मित्रों। तो आज हमने आपको मित्रों मानव आंत के विषय में अध्ययन कराने की कोशिश की है मित्रों। इसको ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देंगे, और अब हम अपने इस शिक्षण काल को यहीं पे स्थगित करते हैं मित्रों। और आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इसे ध्यान दें, और मित्रों ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करें मित्रों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसे सब्सक्राइब करें मित्रों। नमस्कार, जय हिंद।